हाँ स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवयव चैप्टर की प्रश्नावली 3.3। तो चलिए चलते हैं। हमने 3.2 पढ़ा रखी है, आप जाकर पहले की वीडियो देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल पर। निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। परिवर्त ज्ञात करना है। तो पहले का परिवर्त होगा, कॉलम को रो में बदल देंगे, उसका परिवर्त आ जाएगा। तो पहले का परिवर्त है, ये कॉलम है, इसको रो में बदल देंगे। तो 5/1/2 - 1, ये आ गया इसका परिवर्त अवयव। और इसका परिवर्त अवयव है, रो को कॉलम में बदल देंगे। तो 1 - 1 और 2 और 3, ये इसका है परिवर्त अवयव। और तीसरा क्वेश्चन, रो को कॉलम में बदल देंगे, परिवर्त आ जाएगा। तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये इनके हो गए परिवर्त अवयव। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर तथा b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त बराबर है। तो चलिए पहले तो हम a प्लस b का परिवर्त निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे a प्लस b। a प्लस b बराबर हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b है 4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये है हमारा b। अब a प्लस b निकालेंगे। -1 में -4 जुड़ेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा। 3 में -5 जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा। 5 में 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा। 7 में 2 जुड़ेगा 9 हो जाएगा। 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 ही रहेगा। -2 में 1 जुड़ेगा तो -1 हो जाएगा। 1 में 3 जुड़ेगा 4 हो जाएगा। 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा a प्लस b। अब इसका परिवर्त निकालते हैं। a प्लस b का परिवर्त बराबर, रो को कॉलम में बदल देंगे। तो ये पंक्तियां हैं, इनको स्तंभ में बदलेंगे। तो -5 3 -2, और दूसरी पंक्ति को भी कॉलम में बदलेंगे तो 6 9 9 हो जाएगा। तीसरी को भी इसी तरह बदलेंगे तो -1 4 2, ये हमारा आ गया a प्लस b का परिवर्त अवयव। अब हमें a का परिवर्त निकालना है और b का परिवर्त निकालना है। तो a का परिवर्त बराबर हो जाएगा, ये पंक्ति है रो, इनको कॉलम में बदल देंगे तो परिवर्त आ जाएगा। तो यहाँ -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1, ये आ गया a का परिवर्त। अब निकालते हैं b का परिवर्त।
बी का परिवर्त बराबर हो जाएगा, ये देखिए, ये रो को कॉलम में बदल देंगे, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आ गया बी का परिवर्त। और अब इनको प्लस करना है, तो ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त बराबर, इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे तो देखो -1 -4 -5 हो जाएगा, और 5 1 मिलकर 6 हो जाएगा, -2 और 1 मिलकर -1 हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, 7 2 मिलकर 9 हो जाएगा, 1 3 मिलकर 4 हो जाएगा, और 3 -5 मिलकर -2 हो जाएगा, 9 0 मिलकर 9 हो जाएगा, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। ये आ गया ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त बराबर है ए प्लस बी के परिवर्त के, तो इसके बराबर लिख देंगे ए प्लस बी का परिवर्त। तो पहला कह रहा था ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त आ गया, तो ये हो गया सिद्ध। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि a माइनस बी का परिवर्त और a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त निकालना है। तो पहले हम a माइनस बी करते हैं, तो चलिए a माइनस बी करते हैं। तो a माइनस बी बराबर a से b को घटा देंगे, चलिए घटाते हैं। -1 से -4 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 से -1 घटेगा तो हो जाएगा 1, 3 से +5 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 8, और 5 से 1 घटेगा हो जाएगा 4, -2 से -1 घटेगा तो हो जाएगा 3, 7 से 2 घटेगा तो हो जाएगा 5, 1 से -3 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 9 से 0 घटेगा तो 9 ही रहेगा। तो ये आ गया a माइनस बी। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, a माइनस बी का परिवर्त, रो को कॉलम में बदल देंगे, तो 3 1 8, इसका भी बदलेंगे तो 4 5 9, इसको भी बदल देंगे तो -3 2 0। ये आ गया a माइनस बी का परिवर्त। अब हमें a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त याद करना है, तो चलिए a का परिवर्त निकालते हैं, माइनस बी का परिवर्त, तो a का परिवर्त है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस बी का परिवर्त है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। अब हो जाएगा
का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त बराबर, चलिए घटाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें से इसको घटेगा तो हो जाएगा 3, इस 5 से -1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, -2 से -1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 2 से -1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 7 से -2 घटेगा 5 हो जाएगा, 1 से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, 3 से +5 तो 8 हो जाएगा, 9 से 0 घटेगा तो 9 ही रहेगा, 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। हमें दिखाना था कि ए माइनस बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। तो देखिए, ए माइनस बी का परिवर्त और ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त बराबर है, तो इसके बराबर लिख देंगे ए माइनस बी का परिवर्त। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। ये भी प्रूफ हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, यदि ए बराबर इतना है तथा बी बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का परिवर्त और ए का परिवर्त बराबर प्लस बी का परिवर्त बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए, ए का परिवर्त दिया है तो पहले हम ए निकालते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम में बदलेंगे तो 3, 4, -1, 2, 0, 1, ये हो जाएगा ए हमारा। तो ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी बराबर, यह है ए हमारा, यह है बी, इसको ऐड करेंगे तो -3 में -1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, -1 में 2 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, 1 में 3 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी। अब इसका परिवर्त निकालते हैं। ए प्लस बी का परिवर्त बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल देंगे तो 2, 1, 1, 5, 4, 4 हो जाएगा। अब ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त निकालना है। तो यहाँ ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त बराबर हो जाएगा, ए का परिवर्त हमें ये दिया है 3, 4, -1, 0, 2, 1, और प्लस बी का परिवर्त, इसको रो को कॉलम में बदल लेंगे तो -1, 2, 1 और 1, 2, 3, ये हो गया। अब इसको निकालते हैं ऐड करके। 3 में -1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, -1 में 2 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 में 2 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त आ गया। अब हमें इन्हें बराबर दिखाना है। तो ये देखिए, ये वाला और ये सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का परिवर्त। तो ए प्लस बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल दिया है कि ए माइनस बी का परिवर्त। तो पहले ए माइनस
बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी बराबर होगा, ए से बी निकालेंगे तो 1 और 3 और 1 हो जाएगा 4 और -1 और -2 हो जाएगा -3 और वो हो जाएगा -1 और -4 और -4 और -1 हो जाएगा 3 और 2 और -2 हो जाएगा 0 और 1 और -3 हो जाएगा -2। ये आ गया ए माइनस बी। अब इसका परिवर्त निकालते हैं। ए माइनस बी का परिवर्त बराबर हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। ये हो गया। अब ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त निकालते हैं। ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, तो ए का परिवर्त हमें दिया है 3 4 -1 2 0 1 और माइनस बी का परिवर्त रो को कॉलम में बदल लेंगे तो -1 2 1 और 1 2 3। तो ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त बराबर हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 से 1 घटेगा, 4 से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा और -1 से -2 घटेगा तो -3 हो जाएगा और 2 से -2 घटेगा तो 0 हो जाएगा और 0 से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा और 1 से -3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आ गया इसके बराबर। देखिए ये वैल्यू सेम है तो यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी का परिवर्त। ए माइनस बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। ये देखिए हो गया सिद्ध।